गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 5 के साथ आया हूं और लेक्चर नंबर हमने 4 में बताया था कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। हमने वहां बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि रेक्टेंगल में टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन अपोजिट साइड बराबर होता है। ठीक है, और वहां मेन डिफरेंस क्या था? मेन डिफरेंस डायगोनल का था। सेम टू कॉपी इसमें है। ठीक है, तो चलिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ और एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ। मैं इसको टोटल को सॉल्व करने वाला हूं। चलिए, तो बात कर रहा हूं पहले स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है, सबसे पहले बात करते हैं क्या फर्क है, क्या क्या पहले सिमिलरिटी, क्या क्या सेम है। देखिए, ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। चलिए, ऑल साइड्स इक्वल, तो इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, कोई बात नहीं। ये ईच एंड एवरी एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। चलिए, 90 डिग्री का ये सिंबल दे दिए। चलिए, लेकिन ये थोड़ा सा इनक्लाइन हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, झुक जाता है, लेकिन साइड सेम रहता है, थोड़ा सा एंगल से झुक जाता है। चलिए, तो इसका ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। कहने का मतलब होता है, पहले लिख देते हैं, क्या होता है? ऑल साइड्स दोनों में आता है। ये स्क्वायर पार्ट है, ये रोम्बस पार्ट है। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर देखिए, लिख देते हैं मतलब पूरा क्लियरली, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल है, तो देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सी डी डी ए। ठीक है, तो जब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको प्रूव करना है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं, तो यहां पर स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं तो यहां स्क्वायर देना होगा। चलिए, हमने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, दोनों में ऑल साइड्स इक्वल होता है, याद रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल। मेन तो डायगोनल होता है, मेन तो डायगोनल का गेम है, क्योंकि डिस्टेंस में डायगोनल इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने रखा डायगोनल, तो डायगोनल रख दिया, तो क्या होता है कि स्क्वायर में इस पार्ट में आते हैं, स्क्वायर में ए सी, देखिए यही डायगोनल है ना, बी डी और ए सी डायगोनल है, यहां पर भी ए सी बी डी डायगोनल है। चलिए, लेकिन एक कंडीशन है कि यहां पर डायगोनल होता है कि ए सी बराबर बी डी। तो स्क्वायर रूट से बचने के लिए यहां पर स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों तो बराबर है, लेकिन इस एरिया में आते हैं, रोम्बस के एरिया में, तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो ए स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा इस केस में। बस यही एक डिफरेंट दिखा देना है, यही एक डिफरेंट है जो बताएगा कि फिगर स्क्वायर है कि फिगर रोम्बस है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए और एग्जांपल के जरिए मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, दिखाना है कि पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का वर्टिस है कि नहीं है। चलिए, कैसे हम बताते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पहला का कर रहा है, दूसरा तीसरा। ठीक है, लेकिन पहला का कर रहे हैं सॉल्यूशन, पहला का। तो सबसे पहले हम बना देंगे एक फोटो कंपलसरी है, फोटो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर का फोटो हमने बना दिया और इसका नामकरण कर दिया, जरूरी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 2, बी का कोऑर्डिनेट 0 5, क्लियर समझ में आ रहा है। सी का कोऑर्डिनेट -3 2 और डी का कोऑर्डिनेट 0 -1।
ठीक है, तो हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। चलिए ए बी बराबर ए बी स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम स्क्वायर रूट से बचे। ए बी स्क्वायर तो 3 में से 0 गया, देखिएगा 3 में से 0 गया का उसका स्क्वायर प्लस 2 में से -5 गया, 2 में से -5 गया का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज 3 में से 0 जाएगा 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा 2 में से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अच्छा से तरीके से समझ में आए। 9 -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही होगा, 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18। चलिए क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बी सी स्क्वायर। चलिए बी सी स्क्वायर 0 में से -3 गया, 0 में से -3 गया इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया उसका स्क्वायर। देखते हैं 0 में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 9 होगा यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18, तो यानी कि 18 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ चलते हैं ये। ठीक है, अब हम सी डी निकालते हैं। देखिएगा सी डी, तो सी डी स्क्वायर बराबर, तो -3 में से 0 गया, -3 में से 0 गया का स्क्वायर प्लस 2 में से -1 गया, देखिएगा ध्यान से 2 -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 + 1 यानी कि यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं -3 का स्क्वायर 9 और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 यानी कि सी डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, डी और ए का। चलिए डी और ए का, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं डी ए का स्क्वायर, तो 3 में से इसको घटा दें, 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -1 गया, 2 -1 का स्क्वायर किया, तो देखिए 9 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 + 9 डी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि हमें ऑल साइड्स इक्वल हो गया, पूरा क्लियर सर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर आ चुका है। तो अब हमारे पास एक और टारगेट है, कितना आया है सब मिला के 18, तो 18 दे दिए, 18 हो गया। अब हमें डायगोनल के बारे में बात करनी है। चलिए यहाँ से यहाँ डायगोनल है, ठीक है, यहाँ से ये डायगोनल। हाँ एक क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको आपको लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। अब एक चीज़ हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं, टोटल को देखिएगा, तो ये क्या है इसमें, ठीक है ना, क्लियर है, तो इसे भी मिटा देते हैं। अब देखिए डायगोनल AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। देखिए 3 में से -3 गया है, ध्यान से 3 में से -3 गया अब पूरा का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया, बच गया क्या 0, ये 0 हो गया, खैर कोई बात नहीं। इस पे हम आते हैं 3 + 3 का स्क्वायर 3 3 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो कहने का मतलब होता है हमारा AC स्क्वायर कितना आ गया 36, ये डायगोनल। तो अब हम बात करेंगे इन डायगोनल, लिखे नहीं है लेकिन आपको लिखना होगा इन डायगोनल। देखिए इन डायगोनल में आते हैं, तो डायगोनल में AC निकाल दिए। अब हम निकालते हैं अब डायगोनल BD,
बी डी, देखिए तो बी डी स्क्वायर कर दिए, तो बी डी स्क्वायर किए तो कितना आ गया, देखिए 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर, अरे छोड़ो 0 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। 5 में से -1 गया, +5 माइनस 1 का पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 + 1 6 का स्क्वायर, 5 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। चलिए ए भी, तो हम कह रहे हैं ना कि डायगोनल में, देखिए इन डायगोनल में आए हैं तो ए सी का स्क्वायर 36 आया है और बी डी स्क्वायर 36 आया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर 36 आया ना डायगोनल। अच्छा अब हम देख लिए, इसलिए ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ, लिख देंगे आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। पूरा क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक थ्योरी क्वेश्चन है, सो डेट पॉइंट्स ए बी सी डी दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का वर्टिसेस है, प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशंस में क्या लिखते हैं देखिएगा। सबसे पहले एक फोटो बनाते हैं, चलिए फोटो बना दिए, जरूरी है फोटो क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट होता है। ए बराबर फोटो जरूरी है, बनाना जरूरी है, -5 ठीक है। यहाँ पर C इक्वल टू दिया है 2 - 3, 2 - 3 दे दिया, D दिया हुआ है 4 दे दिया। अब हमको क्या करना है कि पहले साइड को लंबाई निकालना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए लिख दिया, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकाल देते हैं। हमने बताया कि ए बी स्क्वायर क्यों निकालते हैं कि हम स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर तो -3 -5 का स्क्वायर किया, चलिए 2 -5 का स्क्वायर किया। देखिएगा -3 माइनस हो जाता है +5 का स्क्वायर +2 प्लस, यानी कि 2 + 5 का स्क्वायर। 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 2 7 7 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 और 49, यानी कि ए बी स्क्वायर कितना आ चुका है 53। चलिए एक हमारा निकल चुका है ए बी का साइड का लेंथ। अब बी सी के साइड के लेंथ में आते हैं। चलिए बी सी स्क्वायर, तो -5 में से -2 घटाते हैं, -5 - 2 का स्क्वायर प्लस -5 में से -3, -5 - 3, चलिए घटा दिया। यहाँ पर देखिएगा -5 - 7 -2, तो -7 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, और देखिए -3 का -5 में से जाएगा -2 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर कितना आया 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बी सी स्क्वायर कितना आ चुका है 9 4 13, ओह माय गॉड, ये भी 53 आ चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और हम सी डी के बारे में बात करते हैं। चलिए सी डी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो 2 में से 4 घटा देते हैं, देखिए 2 में से 4 हमने घटा दिया और स्क्वायर दे दिया, -3 में से 4 को घटा दिए, -3 में से 4 को घटा दिया, पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि -2 का स्क्वायर यहाँ बचा और यहाँ बचा -7 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4 और 49, सी डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 53। चलिए
हम केवल साइड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, डायगोनल के, स्पेशली डायगोनल के बारे में लिख देंगे। अब डी ए का स्क्वायर, डी ए तो 4 में से -3 को किया, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए अगर जो नया स्टूडेंट है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, एक रिडम से घटाते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 में से 2 घटाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट है जो नहीं समझ रहा है तो इसमें से घटाना चाहता है तो यस घटा सकते हो, -3 में से 4 को घटाना होगा तो 2 में से ही इसको भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 4 में से घटाया, 4 में से 2 घटा दिया, 4 - 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 3 7 तो 4 + 3, डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना हो 7 7 7 49 +4 कितना हुआ 53। तो 53 आया ना, तो हम यहीं पर लिख देते हैं d² = 53। चलिए हो गया 53। अब हम बात करते हैं DA हो गया, यानी कि साइड्स के बारे में जब बात किए ना, देखिए साइड्स के बारे में तो AB² = BC² = CD² = DA² = 53 आ रहा है। चलिए साइड के बारे में एग्जाम में आएगा ना तो इस तरीके से लिखें तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, साइड्स का लिखे 53, ऑल साइड्स इक्वल हो गया। चलिए अब इन डायगोनल हम चलते हैं। इन डायगोनल कभी भी एग्जाम में आता है तो इस तरीके से लिखे बहुत बेहतर होगा। इन डायगोनल में चलते हैं। तो इसमें डायगोनल क्या है, AC एंड BD डायगोनल है। चलिए AC, पहले AC निकाल देते हैं, AC का स्क्वायर देखते हैं। AC -3 -2 का स्क्वायर, 2 - 3 का +2 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया -5 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 2 + 3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25 क्लियर है, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, यानी कि AC स्क्वायर कितना आ गया 50 आ चुका है। ठीक है, AC स्क्वायर कितना आया 50। अब हम बात करते हैं BD² के बारे में। चलिए BD² तो BD² में हम देखते हैं क्या है, तो -4 -5 -4 तो -5 -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -5 है, यहाँ भी 4 है, तो -5 -4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर -5 -4 -9 का स्क्वायर 81 + 81। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया BD² और 2 8 9 16। चलिए यहाँ पर हम डायगोनल में क्या देख रहे हैं कि डायगोनल में देख रहे हैं कि AC, यही ना डायगोनल में पता चल रहा है कि AC² ≠ BD²। डायगोनल हो गया, तो डायगोनल में हमको क्या पता चला, डायगोनल में कि ये डायगोनल बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए मतलब देयरफॉर सो ABCD इज नॉट वर्टिसेस ऑफ, सॉरी ABCD इज वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अगर बराबर होता तो स्क्वायर हो जाता। डायगोनल, अगर देखिए डायगोनल में चल रहे हैं, डायगोनल यहाँ पर बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो ये हो जाता है स्क्वायर, बराबर नहीं है, यही तो क्लियरली डिफाइन करता है कि ये रोम्बस हो गया। सो ABCD इज द vertices of रोम्बस। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमने HW में दे दिया है। ठीक है, ये रोम्बस का वर्टिसेस है, रोम्बस का प्रूफ करना है, ये वर्टिसेस है रोम्बस का, ये भी प्रूफ करना है, और ये वर्टिसेस है रोम्बस का, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर में दिया था ओनली
वर्टिसेस दिया था, ये प्रूव करने के लिए दिया था कि स्क्वायर का है कि नहीं है, लेकिन अब ये थ्योरेटिकल है। प्रूव डेट पॉइंट्स A17B C D आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे जरा सा इसको मैं बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, इसको पहले इरेज करता हूं, हो गया, और इसका पहले मैं सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देता हूं, कैसे बनेगा जरा सा देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ डेट करना है तो पहले तो हम बना लेंगे फोटो। सबसे पहले हमारा कारोबार क्या होता है, फोटो बनाते हैं, ठीक है। चलिए नामकरण देते हैं, A17 है, 17 दिया, B42 है, चलिए 42 हमने दे दिया, C -1 है, -1, D -4 है, D -4 है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी, चलिए ए बी का स्क्वायर हमने दे दिया, 1 में से 4 जाएगा का स्क्वायर, प्लस 7 में से 2 जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। अब हम बताते हैं ए बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 34। क्लियर है। चलिए अब हम BC में बारे में बात करते हैं। तो BC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4 -1 का स्क्वायर। चलिए अब हम 2 -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम कर देते हैं 4 माइनस होता है प्लस का स्क्वायर, और 2 -+1 का स्क्वायर, 4 1 5 यानी कि 25, और 2 1 3 का स्क्वायर 9, यानी कि BC स्क्वायर भी हमारा कितना आ गया है, 34। क्लियर हो गया है ये। अच्छा अब हम बात करते हैं यहां CD स्क्वायर निकाल देते हैं। CD स्क्वायर बराबर देखिए -1 -4 -1 का स्क्वायर किए, ठीक है। -1 आप 4 को माइनस करेंगे तो -1 -4 का स्क्वायर, -1 +4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -4 -5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर, यानी कि 25 अभी लिख देते हैं। 9 + 25 यानी कि CD स्क्वायर कितना आ गया, 34। चलिए ये भी हमारा आ चुका है, यानी कि हम साइड में चल रहे हैं अभी, ठीक है। और हम अब बात करेंगे DA का। तो DA का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -4 में से -1 किया, -4 -1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 को घटा दिया, 4 में से 7 को घटा दिया का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, और इसमें से -3 का स्क्वायर। चलिए 25 + 9 यानी कि DA का स्क्वायर 34। ओहो, ओ माय गॉड, यानी कि ऑल साइड्स आ गया है इक्वल। चलिए हम बात करते हैं साइड्स के बारे में। चले तो क्या आया साइड्स, देखिए साइड्स AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर इक्वल टू 34। इतना आ चुका है। तो इतना तो रोम्बस का भी होता है, रोम्बस का भी ऑल साइड्स बराबर होता है, लेकिन कौन सा क्लियर करेगा, डायगोनल ये क्लियर करेगा कि रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, डायगोनल बराबर होना चाहिए, ये डायगोनल हो गया और BD डायगोनल हो गया, AC डायगोनल और BD डायगोनल।
चलिए हम पहले बात करते हैं डायगोनल। इन डायगोनल एकदम पूरा क्लियर एग्जाम में भी आएगा ना, तो ऐसे ही आप लोग लिखेंगे इन डायगोनल। तो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC 1 में से -1 चला गया, 1 में से घटाओ -1, चले घटा दिया, और प्लस 7 में से -1 घटेगा, 7 माइनस -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1। अच्छा चलिए पूरा का पूरा लिख देते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, या 7 + 1 8 का स्क्वायर 64, यानी कि AC स्क्वायर आ गया 68। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, देखिएगा। चलिए BD में आते हैं, तो BD स्क्वायर 4 - 4, यानी कि 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर। तो 4 + 4 यानी कि 4 + 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चलिए 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा हो गया BD स्क्वायर बराबर 68। तो हम क्या देख रहे हैं ना कि डायगोनल में देख रहे हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर कितना आया है 68। तो डायगोनल हमारा ये आ चुका है, इसलिए लिखेंगे सो ABCD आर द vertices ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए पूरा क्लियर नजर आ रहा है ना। चलिए इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। हर टाइप्स का प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। इस टाइप्स का हमने आज बताया है क्या कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमने प्रूफ किया है, और उस तरीके से आप लोग को प्रूफ करना है। एग्जाम्पल भी दिया है, क्वेश्चंस भी HW में दे दिया है, ताकि आप लोग खुद से बनाएं। तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कंसेप्ट समझते रहिए। और हाँ, लेकिन एक चीज, जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।